हेलो दोस्तों, मैं हूं एल्बर्ट और मैं हूँ न्यूटन। और स्वागत है आपका मिस्ट्री टॉक के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम सहारा रेगिस्तान में। चल हट साला, वैसे ही तेरे गुरुत्वाकर्षण ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। आप तो बदतमीजी करने लगे। कम से कम मेरा गुरुत्वाकर्षण समझ में तो आता है, तेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो किसी के समझ में भी नहीं आती। चलो छोड़ो, हमारा तो चलते रहेगा। हम जो काम करने निकले आए वो करते हैं। हाँ हाँ जरूर। तो दोस्तों, आज हम सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ नया जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो? क्या? अबे साले, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। सहारा का नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया, जिसका अर्थ है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 4600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर एवं एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल है। क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दुगने से भी अधिक है। माली, मोरक्को, मुल्तानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान एवं मिस्र जैसे देशों में इस मरुस्थल का विस्तार है। दक्षिण में इसकी सीमाएं साहल से मिलती है, जो एक अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है। यह सहारा को बाकी अफ्रीका से अलग करता है। हो गया तेरा, जब देखो पकाते रहता है साला। चलो चलो, अब तुम बता दो क्या बताते हो, फिर देखते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सहारा के जीव जंतुओं के बारे में। सहारा चीता, यह अल्जीरिया, टोगो, नाइजर, माली, बेनिन और बुर्किना फासो में रहता है। यहाँ 250 से कम परिपक्व चीता जो बहुत सतर्क रहते हैं। ये असामान्य रूप से पीला है। अन्य चीता उप प्रजाति ये चाड, सूडान और नाइजर के पूर्वी क्षेत्र में रहती है। हालांकि यह मिस्र और लीबिया के जंगली में वर्तमान में विलुप्त है। तुझे पैदा होते ही सहारा में छोड़ देते तो आज बच्चों को गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ना पड़ता रे न्यूटन। और तुझे पड़ोसी के घर ना छोड़ा होता तो आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चक्कर में बच्चों का दिमाग खराब ना होता। मृत्यु के शिकार करने वाला बिच्छू 10 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। इसकी जहर में बड़ी मात्रा में एग्रीटॉक्सिन और स्किलेटॉक्सिन होता है और यह बहुत खतरनाक होता है। अन्य जानवरों में मॉनिटर, छिपकली, हायरेक्स, रेत वाइपर और अफ्रीकी जंगली कुत्ते की छोटी आबादी शामिल है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सहारा मरुस्थल के रहस्यों के बारे में, जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता। सहारा रेगिस्तान का एक रहस्य है, एक विशालकाय नीली आग। सुनकर चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में आग कैसे हो सकती है। तुझा आइचा आग, चल साइड हट, मेरे को बोलने दे। दोस्तों, जिस नीली आग के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे रेगिस्तान की आग ही बताया जाता है। दरअसल एक यह अद्भुत कलाकृति है। किसी इंसानी आग की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में किसी इंसानी आग जैसी जरूर नजर आती है। यह अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आग की एक खास बात यह है कि यह अपने भीतर कई राज छुपाए हुए है। यहाँ दोस्तों, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया। इसीलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। क्या आप जानते हो, रहस्यमय ढंग से सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता और घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण माना जाता है। बताया जाता है कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ जाता है। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले दिखने को मिलेंगे, तो आप गलत है। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाला उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद मनोरम लगती है। बताते हैं कि कई बार यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। सहारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में मिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई बिना नक्शे और दिशा सूचक यंत्र के चले तो यकीनन वह रास्ता भटक जाएगा।
तुझे वहां ले जाकर छोड़ देंगे ताकि तू रास्ता भूल जाए और कभी वापस ना आए। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, निकल। हाँ क्यों नहीं, हम जाते हैं, पर जाते जाते कुछ सुनाते जाते हैं। रेगिस्तान सी थी जिंदगी उसके आने से पहले, कि रेगिस्तान सी थी जिंदगी उसके आने से पहले। वो आई और कीचड़ कर गई। अबे साले। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को सब्सक्राइब करें।